नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज में मोहन भागवत बोलने लगे हैं, या यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि राहुल गांधी मोहन भागवत मतलब दोनों एक ही सुर में नजर आ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की ही लाइन पर आखिर मोहन भागवत क्यों चल पड़े और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या ऐसा विस्फोटक बयान दिया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी शौक में आ गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि केवल बोलने से नहीं होगा, करके भी दिखाना होगा। दरअसल महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में आरएसएस काफी सक्रिय दिख रही है। ये सक्रियता की अनुपस्थिति की वजह से लोकसभा में शिकस्त का सामना अंकों के माध्यम से बीजेपी को करना पड़ा था। यानी जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन भारी नुकसान हुआ था और अब इस नुकसान के डैमेज कंट्रोल के लिए आरएसएस को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको याद होगा कि हाल ही में हरियाणा चुनाव के नतीजों में आरएसएस की सक्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खासा फायदा पहुंचा था और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो है रास्ता नहीं छोड़ना चाहती और कोई भी जो है प्रयास नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो सत्ता में बनी रहे या जिससे आरएसएस उनकी सहायता ना करे। लिहाजा अब आरएसएस का साथ हरियाणा में जिस तरीके से सफलता दिला पाया, अब उत्तर प्रदेश में सफलता दिलाने की राह पर चल पड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब स्वतंत्र है, उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं। लेकिन चुनावी परिणाम में जब अंक गणित भाजपा के विरुद्ध गए, तब जरूरत का आभास हो गया, जरूरत अहमियत जो है वो समझ आ गई और अब काफी आरएसएस ने हरियाणा चुनाव में भी काफी सहायता की और अब लगे पड़े हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को संभालने के लिए। लेकिन रैलियों में मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बातों को संज्ञान में लाने की जरूरत है और कार्य करने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी कुछ इसी तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त खो चुकी है या शायद वो मेमोरी लॉस का शिकार हो गए हैं। यही वजह है कि आरक्षण को लेकर हमेशा से राहुल गांधी ने आरक्षण को बहाल करने की, हमेशा रखने की, बहाल तो क्या तब होगा जब आरक्षण हटेगा, लेकिन आरक्षण को हमेशा रखने की, इसे न हटाने की और पिछड़े कुचले दबे कुचले वर्गों को कितना ज्यादा आवश्यक है मेन स्ट्रीम से जोड़ना, ये तमाम तरीके की बात जो है की है। लेकिन अब राहुल गांधी के उसी बातों पर मोहन भागवत ने मुहर लगाते हुए बात कही है कि लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिससे आरएसएस ने राहुल गांधी के शब्दों में नहीं लेकिन अपने ही शब्दों में कहा है, लेकिन जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत कुछ राहुल गांधी जैसा ही बोल रहे हैं, यानी विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर भाजपा को आगाह करने का काम कर रहे हैं। और ये रिमाइंडर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जैसे लोकसभा में सीटें गिरी है, कुछ वही गिरावट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनावों में नजर ना आ जाए। इस वजह से आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को सचेत कर रहा है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी इसे लेंगे, समझेंगे, नहीं समझेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल भाजपा खुद ट्रोल कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को क्योंकि वो नाइजीरिया के दौरे पर है, नाइजीरिया के दौरे पर है और उन्हें मणिपुर को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक दर्ज नहीं की है। इतने साल हो गए हैं, इतना महीने हो गए हैं और अभी भी मणिपुर से ताजा खबरें भी निकल कर आ रही है कि सुलग रही है मणिपुर। और इसको लेकर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख का कोई बयान नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने संवेदन जो हीनता की पराकाष्ठा का प्रमाण दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री जो है मणिपुर का दौरा न करते हुए नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं। खैर, बीच चुनाव अमित शाह भी जो है दिल्ली को पहुंच गए हैं और उन्होंने जो है अपनी विदर्भ की रैली बीच में छोड़ दी और इसको लेकर जो कुछ भी खबर थी मैंने पिछली वीडियो में बताया। वीडियो नहीं देखी आपने तो वीडियो जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों मोहन भागवत प्रधानमंत्री को इस प्रकार की जो है चेतावनी दे रहे हैं या हिदायतें दे रहे हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।